आज बिजली फ्री है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? और इतना नहीं, पहले 85 यूनिट क्यों नहीं फ्री किए आप? अब इलेक्शन कमीशन अपने फायदे के लिए देश के लोकतंत्र का गला घोट रहा है। बिहार में 243 विधायक है, 40 सांसद है और जितने भी 38 जिला है वहाँ के डीएम है, एसपी है, उन सभी के बच्चे बिहार के किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ते, सरकारी स्कूल में। नमस्कार, मैं अभय शर्मा ओपिनियन डेली पे आप सबका स्वागत करता हूं। अभी से 3 दिन पहले की बात है, बिहार में घटना हुई जिसमें एक छात्र को प्रदर्शन जो उसका अधिकार है उसके लिए उसके साथ एक दुर्व्यवहार किया गया। उसे लेकर हमारे साथ अभी विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ छात्र हैं। अभी आपने देखा, अभी से 3 दिन पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बिहार आए और उनके लिए कुछ प्रोटेस्टर, कुछ छात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका जो उनके प्रति व्यवहार रहा बड़ा वॉयलेंट था और बहुत ही खराब था। तो आपकी इस विश्वविद्यालय स्टूडेंट, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले जो जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, जो किया गया वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम विरोध करेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम विरोध करेंगे, ये हमारा संविधान अधिकार है। हम शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं, ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है, ये हमारा संविधान अधिकार है। सबसे पहले आप समझिए कि वो क्या है। अगर कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ कुछ कीजिए, ये एक अलग बात है। कोई भी मंत्री आ रहे हैं, अगर आप काम अच्छे नहीं करेंगे हम आपके विरुद्ध काला झंडा दिखा सकते हैं, ये कतई गलत नहीं है। इसके बावजूद उस पार्टी के कुछ समर्थक उसको इस तरह से पीटे, चाहे कोई भी नेता हो, उसका बैकग्राउंड क्या है नहीं है वो कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ जो पीटा गया है ये बहुत गलत किया गया है। जो भी पार्टी के द्वारा यह काम किया गया है, चाहे पार्टी कोई भी हो, वो केंद्र से नेता आए हुए थे, उनके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन जो यह पार्टी के कार्यकर्ता किए वो काफी गलत किए। आप लोग जानते होंगे उनको किस तरह से पीटा गया है, कुत्ते बिल्ली की तरह उनको पीटा गया, घसट घसट के मारा गया है कि तुम यह काम नहीं कर सकते, हम वही करेंगे, तुम मेरे खिलाफ नहीं आओगे। अभी आप देख रहे हैं इलेक्शंस है और आप देख रहे होंगे कि एक दिल्ली मॉडल की चीज बिहार में की जा रही है। 125 यूनिट कहीं फ्री बिजली दे दिया जा रहा है, तो कहीं फॉर्म का फीस घटा दिया जा रहा है। तो क्या ये वही चीज नहीं है जिसकी सरकार ने विरोध किया था अभी 1 साल पहले? चलिए, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। देखिए, अभी जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं सबका फी आपको 100 रुपया कर दिया गया है। यही फॉर्म आज से कुछ दिन पहले 850, 750, 650, 1150, 1550 ऐसे हुआ करता था। आज ही क्यों? बताइए, आज ही क्यों? ये पहले क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि सरकार को जीतना है, चाहे मुरी रगड़ के कुछ भी करके उसको जीतना है, उसको जीतने से मतलब है। बाकी यहाँ के लोगों पे क्या असर पड़ रहा है उसको किसी मतलब नहीं है। आज बिजली फ्री है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? और इतना नहीं, पहले 85 यूनिट क्यों नहीं फ्री किए आप? जी, 1 यूनिट पहले फ्री नहीं था। आज जब इलेक्शन का टाइम आया है, इतना बिजली फ्री कर देंगे, वृद्धा पेंशन इतना बढ़ा देंगे, पहले क्यों नहीं? पहले तो 400 था, 500 क्यों नहीं किए? आज आप इतना बड़ा कर दिए, इतना ज्यादा आप कर दिए, 1100 कर दिए, 1500 कर दीजिएगा, 2000। वो दिन दूर नहीं है कि 2000 कर देंगे, 2000 कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको बस जीतने से मतलब है, बाकी इसको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, कुछ भी चीज से। तो हमारा जो विपक्ष है वो भी इन सब के विरुद्ध बात उठा रहा है, जो सरकार की कुरीतियां हैं उनको लेकर बात उठा रहा है। देखिए, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इससे मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको जो हम इतना साल दिए, 10 साल 15 साल, आप इसमें कुछ बेहतर नहीं कर पाए, हमको परिवर्तन चाहिए। कल को मोदी जी को क्यों लाया गया? सबसे पहला सवाल, मोदी जी को क्यों लाया गया? कतई परिवर्तन के लिए जो कांग्रेस से चाहिए। हम युवा को परिवर्तन चाहिए, हम युवा को रोजगार चाहिए, हम युवा को बस इतना सक्षम होना है कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। आज रोजगार का क्या हाल है वो आपको ही पता है, आज एसएससी का क्या हाल है आपको ही पता है, यूपीएससी का क्या हाल है आपको ही पता है, बीपीएससी का क्या हाल है आपको ही पता है। हम युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। लेकिन क्या रोजगार मिल रहा है समय पे? कतई बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, 2023 में बिहार एसएससी का फॉर्म भरा गया था। बच्चे उम्मीद रखे थे कि बिहार के बच्चे की 12,000 13,000 वैकेंसी आया है, 2 मंथ पढ़ेंगे, 5 मंथ पढ़ेंगे, 6 मंथ पढ़ेंगे, कहीं जॉब हो जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ है। आज तक उस चीज में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ इसके विपक्ष में बात उठाए हैं, विपक्ष बात उठा रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दें, बच्चों ने क्या इसके लिए प्रोटेस्ट किया, चीजें की? बिल्कुल प्रोटेस्ट अभी भी हो रहा है। आप स्टेट लेवल के प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे मारपीट के इतना कुछ दिन पहले इतना मारा गया कि लड़का बेहोश हो गया। जी, ऐसा हम लोगों ने देखा। बताइए कि मतलब हम अपना चीज को लेकर मांग भी नहीं कर सकते हैं, जाकर हम प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण से नहीं कर सकते। अभी ऐसा हाल है, ये हाल हो चुका है अभी। तो आप अभी जो सरकार आएगी उनसे क्या रखना चाहेंगे, या अभी की हो या विपक्ष आए, जो भी आए, उनसे आपकी क्या, एज स्टूडेंट आप क्या डिमांड रखते हैं? देखिए, अभी हमको तो जो अभी सत्ता में है वो लगता नहीं कि वो मतलब सरकार बना पाएगी। मुझे बिल्कुल यकीन है वो सरकार नहीं बना पाएगी जो अभी सत्ता में है। विपक्ष का जो भी है, जैसे महागठबंधन हो, प्रशांत किशोर बेहतर कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा कर रहे, प्रशांत किशोर नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी अभी
इस समय मतलब वो सक्षम नहीं है कि वो सरकार बना पाएंगे, लेकिन वो नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हैं, युवा की बात उठा रहे हैं, युवा के बीच जा रहे हैं, गाँव गाँव भ्रमण कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी जो सरकार बना पाएगी सिर्फ एक ही महागठबंधन में दम है जो संपूर्ण रूप से वो सरकार बना पाएगी, क्योंकि सत्ता में जो एनडीए का अलायंस है वो कतई सक्षम नहीं है सरकार बनाने के लिए। और जो डबल इंजन की सरकार कहती है कि ये राजद एमओए का पार्टी है, कि मुस्लिम और युवा का पार्टी है, नहीं, राजद मुस्लिम और युवा का पार्टी नहीं है, राजद बिहार की युवा का पार्टी है। राजद बिहार की युवा का आवाज है, यहाँ के गरीबों का आवाज है, यहाँ के हर उसका आवाज है जो उसको आगे लेके जाएगा। यादव मतलब आरजेडी कतई एमओए का पार्टी नहीं है, हर युवा का पार्टी है, हर छोटे गरीब तबके समाजवादी का पार्टी है। आपका क्या डिमांड है अभी आने वाली सरकार से? देखिए, आने वाली अभी जितने भी भैया लोग बात किए एजुकेशन पे, चाहे वो बेरोजगारी पे हो, तो ये सब हमारे देश में तभी ठीक हो पाएगा जब तक सिस्टम जब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही हाईजैक हो गया है। सिस्टम ही गलत हो रहा है। सिस्टम ही यहाँ हाईजैक है, तो यहाँ चाहे कितना भी एजुकेशन पे बात कर लें हम, चाहे बेरोजगारी पे बात कर लें, ये सिर्फ बोलने का रह जाएगा, बोल दिए हैं होगा, वो होने वाला कुछ नहीं है। अब क्या है कि अभी हाल फिलहाल में जो अभी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चला या जो चल रही है SIR, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां देखी गई। अब इलेक्शन कमीशन, इतना बड़ा जो इलेक्शन कमीशन है देश का, एक जो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन, इन चीजों के लिए वही जिम्मेदार होता के है। लिए सब चीज, वो एक लोकतंत्र देश का समझ रहे हैं ना, तो उसका गला घोटा जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन अपने फायदे के लिए देश के लोकतंत्र का गला घोट रहा है, तो इससे हमारे देश वो बर्बाद नहीं होगा, इससे देश के युवा बर्बाद होंगे, सब एजुकेशन की तरफ उतना नहीं जाएगा कोई। आने वाली सरकार से आपकी क्या मांग है? जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप इस सरकार को 20 साल दे दो, भले 500 साल दे दो, फिर भी कुछ नहीं बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल चीज़ है उस पर ये सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही। जैसे कि जो हमारी फंडामेंटल एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे 1 से लेकर 10 तक एजुकेशन। आप बिहार में 243 विधायक है, 40 सांसद है, और जितने भी 38 जिला है वहाँ के DM है, SP है, उन सभी के बच्चे बिहार के किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ते, सरकारी स्कूल में। अगर मतलब मान लीजिए मेरा हलवाई का दुकान है, हम अपना लड्डू नहीं खा रहे, इसका मतलब मेरा लड्डू अच्छा नहीं है एकदम। इसलिए मतलब अगर एजुकेशन अच्छा होता, उन सभी का बच्चा यहाँ पढ़ता, सभी का बच्चा बिहार से बाहर पढ़ रही है, पहला चीज। और जहाँ तक गरीबों की बात है, उनके लिए भी कुछ नहीं कर रही है। जैसे पहली बात, आप फंडामेंटल एजुकेशन नहीं दिए हैं, उससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग कहाँ आएगा? सड़क पे आएगा। जब आप सड़क पे आएगा, मान लीजिए हम बेरोजगार है, तो हम क्या करेंगे? मोदी जी बोले ठेला लगा लो, हम ठेला लगा लिए। उसके लिए सरकार क्लाइमेट चेंज पर भी बात नहीं कर रही है। हम ठेला लगाए, धूप बढ़ रही है, धूप के कारण हम मर जाएंगे, इतना प्रदूषण है, सांस लेंगे कुछ ना कुछ बीमारी होगा। एक तो पहले आप एजुकेशन नहीं दिए, रोड पे ला दिए, रोड पे आ गए हम, तो आप यहाँ पे क्लाइमेट खराब करके रखे हैं, आप प्रदूषण खराब करके रखे हैं, उससे भी हम मर रहे हैं। मरने के बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में आप दवाई नहीं दे रहे हैं। आप आप PMCH की बात कर लीजिए, रोज कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। अगर हमें इस सिस्टम से दिक्कत हो रही है, हम जाके सरकार का विरोध करते हैं, वहाँ आकर के लाठी मारता है। हाल ही में देख ही रहे हैं आप, सारी चीजें न्यूज पे चल रही है। और जहाँ तक जो लोग नए नए आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, एक मीम चला था इस बार कि मतलब जब तक हम करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है तब तक करप्शन बुरा है, करप्शन बुरा है, और हम आ जाएंगे तो करप्शन अच्छा है। उसको डिफेंड करेंगे कि करप्शन अच्छा है। जैसे यहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, वो बात अच्छा करता है। मेरा उससे किसी से भी पार्टी से मेरा पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है। जहाँ तक आप देखिए, वो जब तक नीतीश कुमार को जिताने के लिए काम कर रहा था, उसके लिए नीतीश कुमार अच्छा था। मोदी के लिए काम कर रहा था, मोदी अच्छा था। फिर किसी और पार्टी के लिए काम कर रहा था, फिर किसी और के लिए अच्छा था, क्योंकि तब तक वो उस सिस्टम में इन्वॉल्व थे। मतलब करप्शन तब तक अच्छा था जब तक वो इन्वॉल्व थे। वो निकल गए, अब उसके लिए सब बुरा हो गया। सब मतलब बुरा था तो उसके आप साथ क्यों गए? मान लीजिए आप बुरा है, आप किसी क्राइम करने जा रहे हैं, हम बोले चल भाई क्राइम करते हैं, मतलब हम तो आपके साथ दे रहे हैं ना एकदम। फिर आप उसको क्रिमिनल बोल रहे हैं। बाद हम आप हमको रुपया नहीं दिए मारने का, आप लेके भाग गए, तो हम कहेंगे नहीं क्राइम क्या, गलत किया है। बस यही मतलब आपस में सब खेल रहे हैं। कुछ लोग बैठा हुआ है, वही आपस में सिस्टम खेल रहा है। जो नीचे बैठा हुआ लोग है, आप यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप जैसे इनमें से किसी को हम 2 थप्पड़ मार दे, ठीक, ये पूरा हल्ला करेगा, हमको मेरा गला पकड़ लेगा, ठीक। लेकिन इन सभी का मतलब आप है, हमें सबका एटलीस्ट 10 साल कम हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। हम जो सांस ले रहे हैं, आप पटना का देख रहे हैं, आप गाँव में जाइएगा, गाँव में रहेगा तो हेल्थ सही हो जाएगा, पटना में आइएगा बीमार हो जाएगा। इसका कारण क्या? क्लाइमेट चेंज। जो मतलब अमीर लोग के बच्चे हैं वो तो चांद पे चले जाएगा, एलोन मस्क बोली है चांद पे बसा जाएंगे, वो रुपया देके चांद पे चला जाएगा, आप यहाँ मरिएगा।
बस यही है, सब आपस में खेल रहा है, आपको लड्डू थमा देगा। कि इलेक्शन आ रहा है नवंबर में, तो आपकी इस आने वाली सरकार से क्या मांग रही है? जी देखिए, अब सरकार तो जो भी रही है, जैसे आपकी जदयू की सरकार रही, जदयू की सरकार हमने बहुत साल देखी, तो कुछ ऐसा खास डेवलपमेंट नहीं दिखा। देखिए, जो है कि कोई सरकार अगर किसी टाइम ज़्यादा टाइम के लिए रह रही है, तो उस टाइम में वो कितना भी डेवलप कर रही है, तो उसको थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वो एनडीए की सरकार जैसे, तो उसमें सिर्फ एक ही काम हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा रोड का डेवलपमेंट हुआ है यार, उसके रोड के डेवलपमेंट की। जी। लेकिन उसके अलावा आप बात कर लीजिए रोजगार की, सबसे मेन तो रोजगार है, यूथ को सबसे ज्यादा चाहिए रोजगार, लेकिन उस टॉपिक पे कोई बात नहीं करते हैं। उस टॉपिक पे अभी भी दिक्कत बच्चों को देखने जा रही है। हम लोगों से बात किया, धांधलियां इन सब है। जी क्या बहुत दिक्कत यही है युवाओं में अभी जो हो रहा है? देखिए, यहाँ एक तो रोजगार की कमी है, सबसे ज्यादा रोजगार की कमी है यहाँ पर। जो है कि किसी भी यूथ के पास अगर प्रॉपर देखा जाए तो उसके पास रोजगार नहीं है। वो 10,000 5,000 पे दूसरे स्टेट में जाके वो रोजगार कर रहा है, मतलब दिहाड़ी कर रहा है उसको, और वो भी 200-300 रुपए में। कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार की कमी है, इस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं कि मतलब बिहार से बाहर जाके वो माइग्रेट करके दूसरे जगह पे काम कर रहे हैं, वो भी मात्र बहुत कम पैसों के लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार रहता तो लोगों को जाना नहीं पड़ता। तो अभी इंडस्ट्री की मांग भी सरकार को करनी, या युवाओं की मांग है कि यहीं पे जॉब क्रिएट होना चाहिए? हाँ जी। जी देखिए, अगर यहाँ पर हो जाता है तो लोग अपने घर रह सकता है, अपने फैमिली के साथ रह सकता है, और उसको सबसे मेन बात है, रोजगार अपने स्टेट में मिल रहा है तो वो क्यों बाहर जाएगा। जी देखिए, लोगों को रोजगार मिलना है तो उसको अपने स्टेट में मिलना चाहिए, ताकि उसको अपने फैमिली के भी साथ रह सके। और जितना कम, जैसे बाहर रहता है तो अगर 20,000 कमाएगा तो उसका 5,000 खर्च में चला जाता है। 5,000 जैसे रूम रेंट देगा, 5,000 उसका खर्च हो जाएगा, 10,000 बचेगा, सेविंग 10,000। और वही यहाँ 10,000 कमाएगा तो उसका 10,000 सेफ रहेगा, क्योंकि वो फैमिली अपने घर पे है, अपने फैमिली के साथ है। तो इस चीज़ को लेकर उसके अपने स्टेट में रोजगार मिलना चाहिए, ताकि उसको आगे उससे डेवलपमेंट भी हो सके। आप भी हमें बताइए कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट अभी आप सरकार से क्या डिमांड चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी जॉब करिएगा और भी लोग अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार से आप क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं अभी के सिस्टम? मेरा डिमांड यही है भैया कि सेशन टाइम पे चले। यहाँ सेशन बहुत लेट चल रही है पटना यूनिवर्सिटी की। पहले के समय में पटना यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा काबिल के नाम से जाना जाता था, बहुत अच्छा। अभी क्या नाम में दिक्कत आई है? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट से नाम जाना जाता अब था। क्या उनके नाम में गिरावट आई? अब बहुत गिरावट आ गई है। आजकल के बच्चे एक भी यूपीएससी नहीं निकाल पाते हैं, पहले के बच्चे हमेशा यूपीएससी निकालते थे। आजकल बहुत डिमेरिट आ गया, और मेरा यही राय है कि 5-5 साल पे सरकार चेंज होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन रहती है। जैसे राजस्थान हो गया, पिछला बार कांग्रेस अशोक गहलोत थे, इस बार बीजेपी का है। तो सरकार मतलब चेंज होते रहना चाहिए, 5 साल पे कंपटीशन बना रहेगा। आप एक ही को जिताते रहेगा तो वो भी सोचेगा हम भी अब एक कंस्टेंट हो गए। तो अभी क्या बदलाव जरूरी है सरकार में? बदलाव जरूरी है। यहाँ हमने बच्चों से जाना उनका राय, अभी इलेक्शन में उनकी क्या क्या डिमांड है। हर बच्चे ने अपनी बात कही, अपनी दिक्कतों को बोला, सरकार से उनकी मांगों को रखा।